हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा बिहार की राजधानी पटना क्यों बनाया गया पटना बिहार की राजधानी। तो दोस्तों यह जानकारी बहुत ही अद्भुत है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बंगाल के विभाजन के बाद साल 1912 में पटना को बिहार की राजधानी बनाया गया था। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पटना भारत के प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्रों में से एक था। पटना पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। शेरशाह शाह ने अपनी राजधानी बिहार शरीफ से हटाकर पटना बना ली थी। पटना को राजधानी बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। पहले पटना बंगाल के एक प्रांत का मुख्यालय था, लेकिन बिहार और उड़ीसा को अलग करने के बाद बिहार का मुख्यालय पटना बना दिया गया था। पाटलिपुत्र को पटना बनाने की वजह शेरशाह शाह सूरी थे। उन्होंने सन 1538 से लेकर 1545 के बीच में पुनर्जीवित और इसका नाम पटना रख दिया था। इसके बाद ब्रिटिश शासन काल में पटना ही पटना हो गया। पाटलिपुत्र का इतिहास 600 वर्ष से शुरू होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में साम्राज्य स्थापित किया और इसकी अपनी राजधानी बनवाया। पाटलिपुत्र को मौर्य साम्राज्य उत्कर्ष के बाद सत्ता का केंद्र बना। पाटलिपुत्र का नाम कई बार बदला गया, जैसे पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, संपूर, पुष्परी, अजीमाबाद आदि। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पोते मोहम्मद अजीम की गुजारिश पर 1704 में इसका नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। पटना शब्द की उत्पत्ति पटना शब्द पतंत शब्द से बना है। गंगा के बड़े और चौड़े घाटों के कारण यहाँ बड़े बड़े जहाजों से माल ढुलाई होती थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नगर ने अपनी भूमिका निभाई। नील की खेती के लिए चंपारण का आंदोलन था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें कुछ उल्लेखनीय नाम है। आजादी के बाद पटना बिहार की राजधानी बना रहा। सन 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बनने के बाद अभी तक बिहार की राजधानी पटना ही है। बिहार के विकसित शहरों में शामिल जैसे पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, सासाराम और हाजीपुर शामिल है। बिहार का नाम कोई व्यापक रूप से मान्यतापूर्ण नहीं है, क्योंकि यह संस्कृत शब्द से बिहार से लिया गया है, जिसका अर्थ है निवास या मठ। बिहार पूर्व भारत का एक राज्य है जो अपना समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ विशेष रूप से प्राचीन काल में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा। भारत के कई लोग सन 1998 से लेकर अभी तक बिहार शब्द पूर्ण रूप से कहते हैं, जैसे कि बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ई से आर्यावर्त और आर से रीवा। सन 1912 से पहले बिहार को मगध और बिहार के नाम से जाना जाता था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के पटना का नाम है। प्राचीन काल में बिहार को मगध कहा जाता था। इसका जिक्र अर्थवेद और पंचविंश ब्राह्मण सब प्रथम इन ग्रंथों में मिलता है, जो कि 10वीं और 9वीं शताब्दी की है। रामायण काल में बिहार के मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के साम्राज्य की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। बाद में अजातशत्रु ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र बदल दी थी। आज पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी उदयन ने दो नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर का नींव रखी थी। प्राचीन शहर पाटलिपुत्र की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध दक्षिण बिहार के राजा अजातशत्रु ने की थी। पटना को 1000 साल से भी ज्यादा समय की शुरुआत भारतीय साम्राज्यों की राजधानी होने का अनुष्ठान गौरव प्राप्त है। बाद में इसे मगध की राजधानी बनाया गया। पहले ये राजगृह था। इन हर्यक साम्राज्य के राजा अजातशत्रु का पुत्र था। यह 3वीं से 6वीं शताब्दी तक गुप्त वंश की राजधानी रही। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पाल वंश की राजधानी रही तथा 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी की राजधानी भी रही। ग्रीक भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने अपनी किताब जियोग्राफिकल में इस शहर का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्यों बनाया गया पटना बिहार की राजधानी के बारे में जानकारी कैसा लगा? अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।